चलिए मेरी और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मून को लाने के लिए जा रही थी, उसके पहले सब कुछ काम निपटा के फिर मून को लाने के लिए गया। और कुछ फ्रूट लाए थे मून के पापा, उसमें से कुछ कट करके मून को अभी दूंगी। स्कूल से आने के बाद उसको कुछ फ्रूट देती हूँ। वो कुछ दिन से उसके पापा को बोल रहा था पपीता लाने के लिए, पर अच्छा मिल नहीं रहा था। आज अच्छा मिला था और ये मीठा भी था। एक्चुअली मून कभी कुछ मांगता नहीं है, पर जब मांगते हैं ना उसके पापा पूरा कोशिश करते कि वो चीज़ ला के उसको देने का। हमारे गांव में, हमारी कोलकाता में जो घर है उसमें 4 से 5 पपीता का बड़ा बड़ा पेड़ है। उसमें 3 से 4 पपीता हर एक दिन ही वो पक जाते हैं। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पर मून जब कोलकाता जाते हैं ना वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं ना कि सॉलिड चीज़ और जो घर पे उगाया हुआ चीज़ है उसका टेस्ट पूरा अलग ही रहते हैं। थोड़ा थोड़ा कड़क जो पपीता रहते हैं ना वो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। इतना मीठा होते हैं ना। ये पपीता भी मीठा था, पर सबसे ज़्यादा मुझे पपीता छिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इतना नरम रहता है इसका छिलका कि वो छिला ही नहीं जाते मेरे से। इसके लिए ना पपीता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और थोड़ा सा उससे स्मेल भी आते हैं धीरे, मतलब हल्का हल्का सा। उसकी वजह से भी ऐसे खाती हूँ, नहीं खाती हूँ ऐसा नहीं। पर मुझे ना आज पेरू खाने का बहुत मन था, तो उनके पापा लेके आए थे थाई वाला पेरू, जो एकदम सॉफ्ट रहते ना। कोलकाता में तो हमारे बुआ के घर बहुत बड़ा सा पेरू का पेड़ था, और मैं और मेरी दीदी दोपहर में लंच करने के बाद बुआ के घर जाती थी। बुआ के घर तो हमारे एक ही साथ था ना, रोड के इस पार हमारे घर था, रोड के उस पार बुआ के घर था। तो हम लंच करने के बाद बुआ के घर जाते थे, पेड़ पे चढ़ती थी मेरी दीदी और पेरू लेके आती थी। वो 2 और मेरे लिए 2 लेके आते थे। जो अच्छा वाला था वो उसके लिए रखती थी, और जो थोड़ा सा ये मतलब कम पका हुआ था वो मेरे लिए। फिर भी वो अच्छा था, घर का पेड़ का था ना, वो बहुत मीठा था पेरू। अब ब्लैक सॉल्ट के साथ हम दोनों मिल के बैठ के खाते थे। बहुत ही वो सारे दिन याद आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगते। एक्चुअली फ्रिज में जब फ्रूट्स पड़ा रहते हैं ना तब मुझे याद नहीं रहते। जैसे ये क्यूकम्बर फ्रिज में पड़ा ही रहता है, पर मैं छिल ही नहीं पाती हूँ, याद ही नहीं रहते। तो आज 4-5 एक साथ निकाल के छिल के रखूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, मैं भी खा लूँगी। और ये थाई वाला पेरू होते हैं ना, ये इतना मीठा नहीं होते पर बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसमें सीड्स नहीं, मतलब जो सीड्स होते हैं ना वो नहीं रहते हैं, पर पता नहीं क्यों आज के पेरू में ना सीड्स था। वही मैं देख रही थी, पर मीठा था। हाँ, ये मीठा नहीं रहते, पर आज का मीठा था, अच्छा भी लगा। चलो इधर से कुछ पपाया मून को दिया है, उसके बाद कुछ मेरे लिए रखी हूँ और कुछ मून के पापा के लिए साइड करके रखूँगी। शाम के टाइम हो रहे हैं, मून ट्यूशन गए हैं, हम दोनों मिलके थोड़ा सा बातें कर रहे थे। एक्चुअली हमारे घर में ना कुछ काम करने का मतलब बोले थे ओनर ने, हमने बोला था उनको, उन्होंने बोला ठीक है करके देंगे। एक्चुअली किचन में टाइल्स का काम कराना है, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा पपड़ी झड़ता है वो कलर का। हमने बहुत बार कलर किया फिर भी वो ठीक नहीं हुआ है। इसी वजह से मोन के पापा ने ओनर को बोला था एक ही बार, पर उन्होंने सुना है, उन्होंने बोला ठीक है, राज़ी हो गया है कि ठीक है करके देंगे। कभी हमने कुछ करने के लिए उनको फोर्स नहीं किया, जो भी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ा हम खुद से किया है। पर टाइल्स का काम है, थोड़ा कॉस्टली भी है और उनके हिसाब से करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर उनका है। तो उनके पापा ने बोला था, उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ दे के मेजरमेंट करके गया था। पर जो टाइल्स के मिस्त्री हैं उनके पापा को हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए काम को पोस्टपोन किया था। तो अभी शायद कल परसों तक शुरू हो जाएगा। अगर कल परसों तक शुरू हो गया तो मैं ब्लॉग शायद बना लूँगी, पर एडिट नहीं कर पाऊँगी। घर में काम चलेगा, आवाज़ बहुत होगा, इसी वजह से शायद एडिट नहीं कर पाऊँगी। 2-4 दिन ब्लॉग नहीं भी मैं आप लोगों के लिए डाल सकती हूँ। काल्हेर में ये ना एक नया दुकान हुआ है, मून को लाते टाइम मैं थोड़ा सा पानी मतलब शेव पूरी और कुछ लड्डू लिया था मोतीचूर का, वो पार्सल लेके घर आ गई थी। बहुत ही ज़्यादा इधर क्लीनिंग के साथ काम करते हैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नॉर्मल फुटपाथ की दुकान में भी जितना प्राइस में मिलते हैं ना, इनके दुकान में भी उतने ही प्राइस में शेवपुरी मिलते हैं। शेवपुरी बहुत अच्छे से एकदम डेकोरेशन करके देते हैं। और ये मोतीचूर का लड्डू मून का पसंद है, इसके लिए मून के लिए लेके आई हूँ मैं। कुछ थोड़ा सा ही लेके आई हूँ और शेव पूड़ी लेके आई हूँ। आप लोग सोचोगे मून के पापा के लिए कुछ नहीं लाए, मून के पापा कभी भी बाहर का कुछ चीज़ खाते नहीं है, उसको नहीं आते, पसंद नहीं आते हैं। इसके लिए मैं कभी फोर्स भी, पहले बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी, पर फोर्स करने के बाद भी जब वो खाए ना और उनको बुरा लगे, उनको गुस्सा आए, तब ना बोलना ही सही रहते हैं ना। मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे बाहर के खाने से पेट में इन्फेक्शन होते हैं, इसी वजह से मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, पर कभी कभार खा लेती हूँ। अच्छा लगता है ना, एकदम बंद कर देना भी ठीक नहीं होता है ना, बाहर के साथ थोड़ा रिश्ता जुड़ा रखना चाहिए, इसीलिए खाती हूँ। तो रात को कुछ ऐसा नहीं था, इसीलिए सुबह से फिर से व्लॉग बना रही हूँ, और सुबह का जो सारे काम है सब कुछ करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ।
नहाना कंप्लीट हो चुके हैं। मुन के पापा मुन को छोड़ के आने के बाद आते टाइम कुछ सब्ज़ी लेके आया था, उनको फ्रेश मिल गया था, इसी वजह से लेके आए। पालक लेके आए, गोभी, लौकी, ये सब कुछ लेके आए। वही देख रहा था किसके साथ क्या बनाऊँ, पर सुबह सुबह ना एकदम फ्रेश मिलता है, तो मुन को देकर आने के बाद वो एकदम से लेके आते हैं। आज पालक नहीं बनाऊँगी क्योंकि पत्ता गोभी उस दिन कट के रखी थी, वो ख़राब हो जाएगा नहीं तो। पालक को काट के रखेंगे, बाद में बना लूँगी, कल परसों तक पालक की सब्ज़ी बना लूँगी, हो जाएगा। वही पत्ता गोभी निकाल के रखी हूँ, आज पत्ता गोभी बना लूँगी और कुछ दाल बना लूँगी। आज कोई नॉनवेज नहीं बनाऊँगी, नॉर्मल सा ही बनाऊँगी। और चलो, अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है, पर खाना बनाते बनाते टाइल्स लगाने वाले लोग आ गए थे। तो आज टाइल्स नहीं लगाएगा, आज सिर्फ साफ़ करेगा दीवार को। मेरा आधा खाना बना था और आधा नहीं बना था। पता है क्या हुआ था, फिर वो लोग आ गए, वो लोग बैठा भी नहीं और उन लोगों ने बोला जल्दी जल्दी कीजिए भाभी, जल्दी जल्दी कीजिए। सामान को हटाना था, उसके बाद इधर के बर्तन वगैरह हटाना था। कितना धूल हो गया था। पूरा बेडरूम को मैंने लिविंग रूम, किचन, बेडरूम सब बना लिया था। सब कुछ बेडरूम में जाके जल्दी जल्दी रखा है। और मैंने राइस नहीं बनाए थे, और हम राइस के बिना तो किससे खाएंगे। रोटी तो सुबह ही ख़त्म हो गया, 2-4 बनाती हूँ, सुबह ही ले लेती हूँ। फिर हमने बाहर ऑनलाइन से ऑर्डर किया था और सब्ज़ी तो भरा पड़ा था, रात को फिर खा के ख़त्म किया था। क्योंकि करेंगे क्या, इतना धूल के अंदर तो हम राइस भी मतलब चावल भी नहीं बना पाते थे। बहुत ज़्यादा धूल था किचन में। बाद में मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बाद में दिखाऊंगी। अभी तो खाना बना रही थी, मुझे पता भी नहीं था। मून को लाने के लिए जाऊंगी, उसके 10 मिनट पहले वो लोग आके बोल रहे हैं कि हाँ ये अभी काम करना शुरू करेंगे। तो मैंने बोला मुझे तो पता नहीं था, आप थोड़ा सा बैठिए, मेरे हस्बैंड आए, थोड़ा सामान को हटा देते उसके बाद कर लीजिए। बोलते नहीं नहीं, हम लोग ही हटा लेते हैं। फिर वो लोग हटा के खुद से ही काम करना शुरू कर दिया था। और फिर उनके पापा आ गए थे, तो मैं उनको लेके आई थी। और बाद में बाहर से ही दाल खिचड़ी मंगवाई थी। मून जो खा पाए वैसे ही कुछ मंगवाई थी, तो उसी से ही काम चलाना पड़ा। रात को अलग से सब्जी, ये सारे जो दोपहर का भरा पड़ा था, उसी से ही काम चलाए थे। फिर सब्जी बच भी गया था रात को। और ये पालक काट के रखी हुई, ये कल के लिए है, ये फ्रिज में रख दूंगी, कल बनाऊंगी। देखो, मून बोला था ना वाटरमेलन खाएंगे। मून के पापा को इतना बड़ा वाटरमेलन मिल गया ना कि शायद काटने के बाद ये पूरे सोसाइटी भी खा सकते हैं। हम तीनों लोग मिलके इतना बड़ा वाटरमेलन खा सकते क्या? उनको शायद छोटा नहीं मिला था, इसी वजह से हम दोनों को बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाते। कभी भी छोटा चीज़ नहीं लाते, जब भी लाते ना एकदम बड़ा साइज़ का चीज़ लेके आते, जो कि खाने के बाद ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब ये वाटरमेलन आधा खाने के बाद फ्रिज में कितना दिन रख के इसको खाए? ज़्यादा दिन रख के मून को भी मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली उसको खांसी का प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं देती हूँ। और 2-4 दिन रहने के बाद ऐसे भी मैं उस 2-4 दिन क्या, 1 दिन ही रहते, वैसा खाना ही मैं मून को नहीं देती हूँ। लौकी के साथ मूंग की दाल बनाऊंगी, पत्ता गोभी फ़िश की हेड के साथ बना लिया था, मतलब बना नहीं लिया था, साइड में हो रहा था। और लौकी ऐसे नॉर्मल बॉयल हो जाएगा, इसके लिए उसको ऐसे बड़ा बड़ा कट करके थोड़ा फ्राई करके अदरक जीरा डाल के उसको ऐसे ही बना लेंगे। और बोला था ना टाइल्स का काम करने के लिए आ गया था। देखो घर का कैसे हालात है, और अभी तो कुछ नहीं है, पूरा सा मतलब ये क्या, पूरा घर का नहीं, मतलब इस साइड में और किचन के 2 वॉल पे करना है बस। और देखो किचन में देखो सब कुछ हटाने के बाद कितना ख़राब हालात है। उधर काम कर रहा था, इसीलिए मैं नहीं दिखाने के लिए गई थी। पर चलो, आज का ब्लॉग यही पर एंड करते हैं।